जी हाँ, अब होंगे आपके बिजनेस में इस तरीके के धमाके। अब आपके फॉलो अप से आपका क्लाइंट आपसे दूर नहीं भागेगा, आपके फोन को इग्नोर नहीं करेगा। मैं किशोर बघेल आपके अपने YouTube चैनल में इस तरह के सभी जबरदस्त सवालों का जवाब लेकर आया हूं, जिससे कि आपकी सेल बहुत ही तेजी से ग्रोथ करेगी। जब भी हम किसी क्लाइंट के पास ऑफर लेके जाते हैं इंश्योरेंस के लिए, तो उन क्लाइंट्स का ज्यादातर एक ही जवाब होता है, हमारे पास तो पहले से इंश्योरेंस है, अब हमें इंश्योरेंस की और क्या जरूरत है। हम पुरानी कंपनी से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें इंश्योरेंस की आवश्यकता नहीं है। कई केसों में क्लाइंट पहले तो हाँ बोल देता है, लेकिन बाद में फोन नहीं उठाता, रेस्पॉन्स नहीं करता है। तो हम क्या करें? इन सब सवालों का कुछ पॉइंट्स के माध्यम से जवाब ये है कि या तो हम अपने प्रोडक्ट को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, हम अपने ग्राहक की आवश्यकताओं को नहीं समझ पाते हैं। इस तरह की स्थिति बनने पर भी हम ग्राहक को कुछ ना कुछ बेच सकते हैं, जैसे कि हम कुछ एक बेहतरीन आइडिया दे सकते हैं, जैसे कि हम कुछ प्रॉमिस दे सकते हैं, जैसे कि हम ट्रस्ट दे सकते हैं। एक ऐसा बिजनेस है जिसे कि ग्राहक हर किसी से नहीं लेता। इंश्योरेंस केवल ग्राहक उसी से लेता है जिस पर कि उसे भरोसा होता है। जैसे कॉलोनी में, हर मोहल्ले में किसी ना किसी इंश्योरेंस कंपनी के एडवाइजर्स होते हैं। हो सकता है वो एडवाइजर आपके पड़ोस वाले घर में हो, लेकिन वो पड़ोस वाले घर से इंश्योरेंस लेगा या नहीं लेगा, ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपको और उनको एक दूसरे पर कितना ट्रस्ट है। इसलिए जब तक हम अपने क्लाइंट्स का ट्रस्ट गेन नहीं करेंगे, तब तक आपका प्रोडक्ट्स नहीं सेल होगा। दूसरा आइडिया हो सकता है उसके पास पहले से किसी न किसी कंपनी का इंश्योरेंस हो, तो ऐसा नहीं है कि उसके पास इंश्योरेंस है तो हम उसको रेस्पॉन्स ना करें, हम उसको रेस्पेक्ट ना करें, हम उसको सॉल्यूशन ना करें। आज भले ही वो आपका ग्राहक नहीं है, लेकिन आने वाले समय में वो आपका ग्राहक हो सकता है। यदि किसी भी तरह की उसकी समस्या है तो उसका समाधान जरूर करें। वो भविष्य में आपको कुछ ना कुछ बिजनेस अवश्य देगा। दूसरा इस बिजनेस का पॉइंट है प्रॉमिसिंग एटीट्यूड। हम जितने प्रॉमिसिंग अपने क्लाइंट्स के लिए होते हैं, हम जितने प्रॉमिसिंग अपने बिजनेस के लिए होते हैं, हम जितने प्रॉमिसिंग अपने जॉब के लिए होते हैं, हम उतने ही प्रॉमिसिंग और उससे कहीं ज्यादा प्रॉमिसिंग हमें हमारे इंश्योरेंस के क्लाइंट्स के लिए भी होना चाहिए। जब हमारे ग्राहक को ये फील होने लगेगा, ये एहसास होने लगेगा कि मैं जिस एडवाइजर से इंश्योरेंस लेने जा रहा हूं या लेना चाहता हूं वो प्रॉमिसिंग है, वो कमिटमेंट वाला है, तो वो प्रोडक्ट आपसे ही लेना पसंद करेगा, दूसरे से नहीं। इसके बावजूद भी यदि आपका प्रोडक्ट ग्राहक नहीं लेता है तो आप उसको कुछ आइडिया दे सकते हैं, बेहतर आइडियाज दे सकते हैं। बेहतर आइडियाज देने से कभी ना कभी ग्राहक के दिमाग में ये जरूर आएगा कि इस एक्स एडवाइजर ने मुझे बेहतर आइडिया दिया, उससे रिलेटेड कोई भी सर्विसेज की जरूरत होगी, प्रोडक्ट की जरूरत होगी, वो आपको ही याद करेगा। मेरे कुछ पॉइंट्स और हैं जो आपके इंश्योरेंस को, बिजनेस को आगे ले जाने में बहुत मदद करेंगे। मेरा पहला पॉइंट है अपने आप को सेल करें। अरे ये तो बड़ा ही आश्चर्यजनक सवाल कर दिया आपने। अपने आप को सेल करें। हम अपने आप को सेल कर देंगे
तो हम काम कैसे करेंगे, हम बिजनेस कैसे करेंगे, अपना परिवार कैसे चलाएंगे। नहीं नहीं नहीं, घबराइए मत। मेरा अपने आप को सेल करने से मतलब है जब ग्राहक को ये फील होता है कि मैं हूं ना आपके बिहाफ में, तो वो प्रोडक्ट आपसे ही लेगा। क्योंकि ये इंश्योरेंस ग्राहक किसी भी ऐसे व्यक्ति से लेना पसंद नहीं करता जो केवल एक बार सेल करने के बाद उससे मिले भी नहीं, उसको सर्विस भी नहीं दे, उसकी पूरी बातों को सुने, पूरी बातों को समझे, उसको कहां कहां समस्या आ रही है उनका समाधान सुझाएं और ये फीलिंग जरूर कराएं कि मैं हूं ना। जिस दिन आपके ग्राहक को ये फील हो गया कि मैं हूं ना, तो वो प्रोडक्ट आपसे ही अवश्य लेगा। मेरा दूसरा पॉइंट है, ग्राहक के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करें। अक्सर देखा गया है ज्यादातर इंश्योरेंस एडवाइजर किसी से मिलते हैं, 1 मिनट 2 मिनट या 5 मिनट बात हुई नहीं और अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। पहली मीटिंग में पहले ही कुछ मिनटों के अंदर वो इस बात को फील करने लगते हैं कि ये तो मेरा ग्राहक है, ये तो मेरा प्रोडक्ट लेगा ही। लेकिन ऐसा नहीं होता। सबसे पहले हम उसकी फैमिली के बारे में जानें, वो क्या है, क्या करते हैं, परिवार में कितने बच्चे हैं, मिसेज जॉब करती हैं या हस्बैंड जॉब करते हैं, बिजनेसमैन हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, कैसी तबीयत है। जब तक हम उनके साथ फैमिलियर नहीं होंगे, जब तक वो अपना आप को एजेंट के साथ कनेक्ट नहीं करेगा, तब तक आपका प्रोडक्ट क्लाइंट नहीं लेगा। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम कस्टमर के साथ, ग्राहक के साथ ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हों, डिस्कशन करें, उसके परिवार के बारे में जानें, उसकी अर्निंग्स के बारे में जानें और उसकी सारी जानकारी के अनुसार ही अपने प्रोडक्ट को ऑफर करें, तो वो आपके प्रोडक्ट लेने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। मेरा तीसरा पॉइंट है कंबाइंड रेफरेंस। कोई भी नया प्रोडक्ट किसी से लेता है तो वो उससे लेना पसंद करता है जहां पर उसका या उसके फील्ड से रिलेटेड, उसके ऑफिस से रिलेटेड लोगों ने उस एजेंट या एडवाइजर से वो प्रोडक्ट लिया हो। वो नए व्यक्ति से प्रोडक्ट नहीं लेना चाहता है। यदि आपने उस बिजनेस से रिलेटेड, उस जॉब से रिलेटेड, उस कंपनी से रिलेटेड आपसे प्रोडक्ट लिया है तो उसका रेफरेंस अवश्य दें। ये रेफरेंस वाली टेक्निक आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में जरूर मदद करेगी। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है उत्साहित रहें। जो एजेंट, एडवाइजर अपने प्रोडक्ट के बारे में उत्साहित होता है, एंथुजियास्टिक होता है, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा अच्छे से बता पाता है। जो अपने बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में एक्साइटेड होता है, वो ज्यादा अच्छे से डिलीवर कर पाता है। ग्राहक उस पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, उससे प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं। इसलिए हमेशा किसी से भी मिले तो आप उत्साह के साथ मिलें, अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से प्रेजेंट करें कि आप उसको बहुत हेल्प कर रहे हैं, आप ग्राहक की बहुत हेल्प करना चाहते हैं इस प्रोडक्ट के माध्यम से। ऐसा ग्राहक को हमेशा फील कराएं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है स्पीक लेस, लिसन मोर। ये इंश्योरेंस बिजनेस का एक बहुत बड़ा पॉइंट है। कोई भी ग्राहक अपनी बात को हमेशा ऊपर रखना चाहता है, इंपॉर्टेंस देना चाहता है। तो हम यदि किसी से अपनी बात मनवाना चाहते हैं, हम यदि किसी को अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो हम उसकी बात को महत्व दें, हम उसकी बात को सुने। यदि हम उसकी बात को बीच में काटते रहेंगे, अपनी ही बात को कहते रहेंगे, तो वो आपकी बात को महत्व नहीं देगा। जब तक हम अपनी बात को ना रखें, जब तक आपकी बात सुनने की स्थिति में ना हो।
जब आप उसकी पूरी बात सुनेंगे, समझेंगे और सामने वाले को महत्व देंगे, तो अवश्य ही वो आपकी बात को महत्व देने के बारे में सोचेगा। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है बेटर प्रिपरेशंस। बहुत सारे एजेंट्स और एडवाइजर को ऐसा देखा गया है कि उनकी प्रिपरेशंस उतनी परफेक्ट नहीं होती है, खास करके नए एजेंट्स की। वो अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता पाते हैं। जब तक प्रोडक्ट की हमारे पास प्रॉपर नॉलेज ना हो, हम अपने डेवलपमेंट ऑफिसर या सीनियर्स की मदद लें, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट के बारे में फर्स्ट इंप्रेशन होता है, वो इंप्रेशन बहुत महत्व रखता है और उसी के आधार पे आपके फॉलोअप्स का रेस्पॉन्स क्लाइंट देता है। इसलिए अपने प्रोडक्ट के बारे में बेहतर से बेहतर, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज रखें। और एक मैं इस इंश्योरेंस बिजनेस का आपको सीक्रेट बताना चाहता हूं। ग्राहक को प्रोडक्ट के फीचर के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। ग्राहक को इंटरेस्ट होता है कि उस प्रोडक्ट से, उस काम को करने से, उस पॉलिसी को लेने से उसको क्या फायदा होने वाला है। जैसे कि आप किसी को कैंसर पॉलिसी सेल कर रहे हैं, तो आप उसको बताएं कि आपको इलाज के लिए एक बड़ा अमाउंट मिल जाएगा। यदि आप किसी दूसरी पॉलिसी को सेल कर रहे हैं, तो उसके बारे में बताएं कि डायरेक्टली आपको किस तरीके से बेनिफिट होगा। कोई भी ग्राहक डायरेक्ट बेनिफिट लेना पसंद करता है। फीचर्स आप जानते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन ग्राहक प्रोडक्ट के बेनिफिट्स जानना चाहता है। ग्राहक को बेनिफिट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताएं। यदि आपने आज के इस वीडियो में बताए हुए पॉइंट्स पे अमल किया, लागू किया, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपकी इंश्योरेंस की ग्रोथ बहुत ही तेजी से आगे बढ़ेगी। दोस्तों, मैं तो कमिटेड हूं आप सभी के लिए एक से एक बढ़िया वीडियो लाने के लिए, जिससे कि आपके करियर, ग्रोथ, इंश्योरेंस, दूसरे फील्ड में तेजी से ग्रोथ आ सके। यदि आपको लगता है कि मेरे इस वीडियो से आपका या आपके साथियों का फायदा हो सकता है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं, जिससे कि उनका फायदा हो सके। यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, जिससे कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपका उसको नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन जरूर प्रेस करें और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करें। नमस्कार।